हरियाणा चुनाव को लेकर बीजेपी आज जारी कर सकती है उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट। कल गृह मंत्री अमित शाह के घर पर हुई बैठक में उम्मीदवारों के नाम पर हुआ था मंथन। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी हुए शामिल। आज हरियाणा चुनाव को लेकर कांग्रेस भी जारी कर सकती है उम्मीदवारों की चौथी लिस्ट। आम आदमी पार्टी से गठबंधन को लेकर पेंच फंसा। कांग्रेस ने अब तक 41 उम्मीदवारों के नामों का कर दिया है ऐलान। चुनावी राज्यों को लेकर कांग्रेस का मंथन। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पार्टी पर्यवेक्षकों की बैठक बुलाई। दोपहर को 3 बजे कांग्रेस मुख्यालय में चुनावी राज्यों पर चर्चा। हरियाणा की लाडवा विधानसभा सीट से आज नामांकन दाखिल करेंगे सीएम नायब सिंह सैनी। नामांकन से पहले रोड शो भी करेंगे मुख्यमंत्री। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पर साधा निशाना। जींद में कहा भ्रष्टाचार के दलदल में फंसी हुई हैं दोनों पार्टी। हरियाणा के सिरसा में सीएम नायब सिंह सैनी का कांग्रेस पर हमला। बोले वही घिसे पिटे चेहरों को कांग्रेस ने दिया है टिकट। प्रदेश में भारी बहुमत से बीजेपी सरकार बनाने का दावा। हरियाणा में आम आदमी पार्टी के अकेले चुनाव लड़ने की खबर के बाद कांग्रेस और बीजेपी में भगदड़। बीजेपी को बड़ा झटका। पूर्व मंत्री प्रोफेसर छत्रपाल सिंह आम आदमी पार्टी में हुए शामिल। आप नेता मनीष सिसोदिया ने कहा हम हरियाणा में अकेले चुनाव लड़ने को तैयार। कांग्रेस से गठबंधन की कोशिशें नाकाम। बीजेपी को हराने के लिए ऊर्जा से भरे हैं आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता। दुष्यंत चौटाला का बड़ा दावा। बोले इस बार हरियाणा में जेजेपी का ही होगा मुख्यमंत्री। किंग मेकर बनेगी जेजेपी। 2019 के मुकाबले इस बार ज्यादा स्थिति में, मजबूत स्थिति में भी जेजेपी। सिरसा की डबवाली विधानसभा में जेजेपी महासचिव दिग्विजय चौटाला के चाचा अभय चौटाला पर तंज। बोले कि वो हर रात सीएम बनकर सोते हैं और सुबह देखते हैं कि 32 सीटों में से एक ही सीट पर सिमट गई है इंडियन नेशनल लोकदल। हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने कांग्रेस पर निशाना साधा। कहा चुनाव से कांग्रेस मान चुकी है हार और इसीलिए बार बार आम आदमी पार्टी के पास जाकर समझौता करने की करती है कोशिश। कांग्रेस के नेता दीपेंद्र हुड्डा का दावा। कहा कि हरियाणा में बनने जा रही है कांग्रेस की सरकार। जनता ने बदलाव का मन बना लिया है। बीजेपी ने हरियाणा को अपराध में नंबर 1 बनाया। फतेहाबाद में बीजेपी प्रत्याशी सुनीता दुग्गल ने रतिया विधायक लक्ष्मण नापा पर बोला तीखा हमला। सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा झूठ बोलकर जनता को गुमराह कर रही है कांग्रेस। बीजेपी के प्रत्याशी सुनीता दुग्गल के खिलाफ मानहानि का केस करेंगे लक्ष्मण नापा। अनर्गल टिप्पणी करने का आरोप लगाया। बीजेपी प्रत्याशी ने जुआ खेलने और शराब पीने के आरोप लगाए। बीजेपी प्रत्याशी सुनीता दुग्गल का आम आदमी पार्टी पर हमला। कहा कि इनके गठबंधन का हाल लोकसभा चुनाव में जनता देख चुकी है। आम जनमानस को बीजेपी पर भरोसा है। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा प्रदेश में तीसरी बार आ रही है बीजेपी की सरकार। कांग्रेस ने हार मान ली है और इसीलिए गठबंधन की कर रही है कोशिश। कांग्रेस को खुद पर विश्वास नहीं। जींद में बीजेपी नेता अशोक तंवर का कांग्रेस पर बड़ा हमला। कहा कि सत्ता में आकर लूटपाट का सपना देख रही है कांग्रेस, लेकिन जनता ने बीजेपी की सरकार बनाने का मन बना लिया। बीजेपी नेता अशोक तंवर ने यह भी कहा कि कांग्रेस में जल्द मचने वाली है भगदड़। कांग्रेस पर परिवारवाद का आरोप लगाया। कहा परिवारवाद के चलते टुकड़ों में लिस्ट जारी करती है कांग्रेस। बीजेपी के सांसद सुभाष बराला ने कहा कि आप और कांग्रेस का बेमेल गठबंधन लोकसभा में फेल हुआ था। बीजेपी को हराने के लिए नीति और सिद्धांतों से समझौता करने का आरोप लगाया। फरीदाबाद की नीट विधानसभा सीट से नूह हिंसा के आरोपी बिट्टू बजरंगी ने भर दिया है पर्चा। निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर नामांकन किया। कहा जनता दुखी है, बदलाव चाहती है। हरियाणा में कांग्रेस ने पलवल सीट को होल्ड पर रखा। पूर्व मंत्री करण सिंह दलाल ने बिना टिकट मिले पलवल से नामांकन कर दिया है। कांग्रेस का सिंबल जमा नहीं करने पर रद्द होगा फॉर्म। और चलिए नौसेकी न्यूज में अब हरियाणा के बाद बात करते हैं जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव की, जिसमें टिकट की टेंशन ने राजनीति का पारा चढ़ा दिया। जम्मू कश्मीर चुनाव के लिए कांग्रेस ने जारी कर दी है उम्मीदवारों की तीसरी लिस्ट। 19 प्रत्याशियों के नाम घोषित। कांग्रेस ने अब तक 34 उम्मीदवारों को दिया है टिकट। कांग्रेस उम्मीदवार विकार रसूल के आरोपों पर उमर अब्दुल्ला की सफाई। कहा वो गठबंधन नहीं बनी, हाल में नेशनल कॉन्फ्रेंस से प्रतिद्वंदी उतारे जाने से खफा है। उमर ने अफजल गुरु की फांसी को बताया गलत। नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रमुख फारूक अब्दुल्ला का बड़ा दावा। हम धारा 370 वापस लाएंगे। इसे हटाने में कई साल लगे और अब इसे वापस लाने में भी कई साल लगे।
महबूबा मुफ्ती के आरोपों पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला का पलटवार। बोले, पहले महबूबा मुफ्ती बताएं कि 20 साल कांग्रेस में रहने के बाद उनके पिता ने आखिर कांग्रेस क्यों छोड़ी। नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता फारूक अब्दुल्ला का रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पर पलटवार। कहा, 370 हटने के 5 साल के बाद भी घाटी में आतंकवाद, बीजेपी को हिंसा के लिए ठहराया जिम्मेदार। जम्मू वेस्ट सीट से बीजेपी प्रत्याशी अरविंद गुप्ता ने नामांकन किया। पर्चा भरने से पहले रोड शो भी किया। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और सांसद अनुराग ठाकुर भी रोड शो में शामिल हुए। जम्मू नॉर्थ से कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए श्याम शर्मा ने नामांकन पर्चा भरा। पर्चा भरने से पहले रोड शो भी किया। बीजेपी नेता अनुराग ठाकुर और तरुण चुग भी हुए शामिल। और अब देश की राजनीति से जुड़ी कुछ और बड़ी खबरें 9 सेकंड न्यूज में। राहुल गांधी का केंद्र सरकार और बीजेपी पर प्रहार। कहा, चुनावों के बाद कुछ बदल गया है। कुछ लोगों ने कहा कि अब डर नहीं लगता, डर निकल गया। राहुल का केंद्र सरकार पर भी निशाना। बोले, बीजेपी ने बनाया डर का माहौल। छोटे व्यवसायियों पर एजेंसियों ने दबाव बनाया। सब कुछ 1 सेकंड में हो गया गायब। विनेश फोगाट के बयान पर दुष्यंत चौटाला का पलटवार। बोले, 3 और खिलाड़ी वजन की वजह से बाहर हुए। वजन को लेकर बहुत स्पष्ट है नियम, सभी खिलाड़ियों को नियम पता है। औरंगाबाद में वक्फ अमेंडमेंट बिल के खिलाफ असदुद्दीन ओवैसी की बैठक। ओवैसी ने कहा, यह विधेयक समानता के अधिकार का उल्लंघन है। इसका मकसद मुसलमानों से वक्फ संपत्तियों को छीनना है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का असदुद्दीन ओवैसी पर पलटवार। बोले, ओवैसी का काम केवल मुसलमानों को भड़काना है। ओवैसी जैसे लोग देश में गृह युद्ध छिड़वाना चाहते हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान ने फिर से की पश्चिमी यूपी को अलग राज्य बनाने की मांग। युवाओं से आंदोलन के लिए आह्वान किया। कहा, यूपी के विभाजन से ही होगा ज्यादा विकास। रांची पहुंचे झारखंड बीजेपी के चुनाव सह प्रभारी हिमंता बिस्वा शर्मा का दावा। बोले, कांग्रेस के 12 से 14 और झारखंड मुक्ति मोर्चा के 2 से 3 विधायक हमारे संपर्क में हैं, लेकिन हम सबको नहीं ले सकते। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने पुणे में कहा, हमारा देश बहुत भाग्यशाली है। संकट की घड़ी में महापुरुष आगे आते हैं और समाधान भी। देश की गति में बाधा पैदा करने वालों से घबराने की जरूरत नहीं है। बिहार के समस्तीपुर में आज से कार्यकर्ता आभार कार्यक्रम शुरू करेंगे आरजेडी नेता तेजस्वी यादव। कार्यकर्ताओं से बातचीत होगी। विधानसभा चुनाव की रणनीति पर होगी चर्चा। 9 सेकंड न्यूज में बात करते हैं कोलकाता रेप और हत्याकांड से जुड़े हर अपडेट। पश्चिम बंगाल में प्रदर्शन कर रहे डॉक्टर्स को आज शाम 5 बजे तक काम पर लौटने का निर्देश। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद डॉक्टर्स को काम पर लौटना होगा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी काम पर लौटने को राजी नहीं है डॉक्टर्स। जूनियर डॉक्टर्स ने राज्य सरकार को अल्टीमेटम दिया। 5 बजे तक उनकी सभी मांगे माने, नहीं तो ड्यूटी पर नहीं लौटे। पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव मनोज पंत का बयान। सुप्रीम कोर्ट के सभी निर्देशों का हर हाल में कराया जाएगा पालन। अस्पताल परिसर में खामियों को कराया जा रहा है दूर। आज खत्म हो रही है पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष समेत बाकी आरोपियों की सीबीआई कस्टडी। आरोपियों को विशेष सीबीआई अदालत में किया जाएगा पेश। देश के कई हिस्से ऐसे हैं जहां पर इन दिनों बाढ़ और बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। क्या अपडेट है, आइए जानिए 9 सेकंड न्यूज में। देश के पूर्वोत्तर राज्यों सहित दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर में हल्की बारिश की संभावना। बिहार, झारखंड, राजस्थान, गुजरात और पश्चिम बंगाल में भी बरस सकते हैं बादल। हिमाचल प्रदेश के मंडी में जबरदस्त लैंडस्लाइड से आवाजाही पर असर। वाहनों की लगी लंबी कतार। भूस्खलन का वीडियो आया सामने। छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में बारिश का कहर। 2 दर्जन मकान ढह गए। 35 परिवारों को शिफ्ट किया गया। भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी। सुकमा सहित 7 जिलों में बाढ़ जैसे हालात। हाईवे पर भरा पानी। कांकेर के अंतागढ़ ब्लॉक के नगर पंचायत अध्यक्ष राधेलाल नाग की बाल बाल बची जान। बाढ़ में फंसे पंचायत अध्यक्ष की वही कार। सीएम के त्वरित रेस्क्यू के निर्देश। मौके पर पहुंचे अंतागढ़ विधायक विक्रम उसेंडी ने। सीएम साय ने उनसे फोन पर बातचीत करके हालचाल जाना। ओडिशा के मलकानगिरी में बाढ़ बारिश का कहर। पुल बहने से आवाजाही ठप। गांव में घुसा पानी। ओडिशा का मलकानगिरी, घर में लोग फंसे। 5 से 6 फीट तक पानी भरा। केदारनाथ यात्रा मार्ग पर सोनप्रयाग और गौरी कुंड के बीच मलबा गिरा। लैंडस्लाइड की वजह से एक यात्री की मौत। मलबे में फंसे 3 लोगों का एसडीआरएफ ने किया रेस्क्यू। और चलिए आगे बढ़ते हुए 9 सेकंड न्यूज में अब बात करते हैं ऑपरेशन भेड़िए की, जिसमें 5वां भेड़िया भी पकड़ा गया है, लेकिन अभी भी एक भेड़िए की तलाश बाकी है। आइए जानें अपडेट्स।
बहराइच में पकड़ा गया 5वां भेड़िया, मगर अभी भी वन विभाग की गिरफ्त से दूर है। लंगड़ा भेड़िया सर्च ऑपरेशन आज भी रहेगा जारी। लखीमपुर में पेड़ पर नजर आया तेंदुआ, ग्रामीणों ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल किया। तेंदुए की तलाश के लिए वन विभाग कर्मी कर रहे हैं गश्त। सीतापुर में बाघ ने नीलगाय का शिकार किया, वन विभाग ने की बाघ की मौजूदगी की पुष्टि। टाइगर को पकड़ने के लिए इलाके में गश्त कर रहे वनकर्मी, जंगल में लगाए गए कैंप। देश से जुड़े कुछ और अपडेट्स आइए आपको दिखाएं 9 सेकंड न्यूज में। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र के स्थापना दिवस समारोह को करेंगे संबोधित। साइबर कमांडो कार्यक्रम का भी करेंगे उद्घाटन। मणिपुर के इम्फाल में महिलाओं ने किया विरोध प्रदर्शन, थांग नई बैंड में हिंसा जारी। स्थानीय महिलाओं ने मशाल जुलूस निकालकर प्रदर्शन किया। मणिपुर में ड्रोन मिसाइल हमलों के खिलाफ मुख्यमंत्री सचिवालय राजभवन के बाहर छात्रों का प्रदर्शन। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस के गोले दागे। मणिपुर हिंसा को लेकर प्रियंका गांधी का पीएम मोदी से सवाल, एक्स पर पोस्ट किया। लिखा, लगभग 1.5 साल से चल रहा है मणिपुर, परिवार उजड़ रहे हैं, जिंदगियां तबाह हो रही हैं, पीएम ने कुछ नहीं किया, आपकी उदासीनता अक्षम्य। आज रूस जाएंगे एनएसए अजीत डोभाल। राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात होगी। रूस और यूक्रेन संघर्ष के समाधान के लिए हो सकती है चर्चा। ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार समिट में होंगे शामिल। जीएसटी काउंसिल की 54वीं बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम पर जीएसटी घटाने के लिए नई समिति बनाई गई। कैंसर दवाओं पर 12% से घटाकर 5% किया गया जीएसटी। कानपुर में कालिंदी एक्सप्रेस को डीरेल करने की साजिश की जांच जारी। यूपी एटीएस, एसटीएफ और एनआईए कर रही है पड़ताल। 10 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ। साजिश के पीछे आतंकी संगठन आईएस के खुरासान मॉड्यूल पर शक। घटनास्थल का कानपुर पुलिस कमिश्नर अखिल कुमार ने किया मुआयना। कहा कि बहुत जल्द आरोपियों तक पहुंचेगी पुलिस और जांच एजेंसियां। घटनास्थल के पास मोबाइल टावर की भी जांच। शिमला के संजौली मस्जिद विवाद को लेकर हिमाचल पुलिस की डीजीपी का बयान। पुलिस इसे सिर्फ स्थानीय विवाद के तौर पर देख रही है। प्रदेश में सामाजिक सौहार्द ठीक है, सभी तरह की परिस्थितियों से निपटने के लिए पुलिस तैयार है। इलाज कराने के बाद वापस से जोधपुर लौटे आसाराम। कड़ी सुरक्षा के बीच वापस एयरपोर्ट से जेल लाया गया। नाबालिग लड़की के साथ यौन शोषण के आरोप में उम्र कैद की सजा काट रहे आसाराम। भारत में मिला मंकी पॉक्स का पहला केस। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कर दी है पुष्टि। विदेश से लौटे एक शख्स को 8 सितंबर को मंकी पॉक्स के शक में आइसोलेशन में रखा गया। राजस्थान के बीकानेर में भारत अमेरिका की सेना का संयुक्त युद्ध अभ्यास। महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में शुरू हुआ सैन्य अभ्यास। युद्ध कौशल के गुर साझा कर रही है दोनों देशों की सेनाएं। पेरिस पैरालंपिक में खिलाड़ियों ने किया शानदार प्रदर्शन। भारत की झोली में आए कुल 29 मेडल, 7 गोल्ड, 9 सिल्वर, 13 ब्रॉन्ज मेडल्स मिले। और चलिए अब आगे बढ़ेंगे। कोर्ट से जुड़ी कुछ और बड़ी खबरें आपको दिखाते हैं फटाफट अंदाज में। पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाला पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी। पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश पर लगाई थी अंतरिम रोक। शिवसेना विधायक अयोग्यता मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। उद्धव गुट की मांग है कि महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे समर्थक शिवसेना विधायक अयोग्य करार दिए जाए। मैरिटल रेप को बलात्कार के दायरे में लाने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट आज करेगा सुनवाई। मामले में सुप्रीम कोर्ट केंद्र को पहले ही जारी कर चुका है नोटिस। ब्रिजभूषण शरण सिंह के खिलाफ यौन शोषण का मामला आज महिला पहलवानों के बयान राउस एवेन्यू कोर्ट में दर्ज होंगे। महिला पहलवानों के बयान 12 और 13 सितंबर को भी होंगे दर्ज। प्रयागराज में महाकुंभ के दौरान गंगा में स्वच्छ जल की उपलब्धता का मामला जनहित याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज सुनवाई। यूपी सरकार को अपना जवाब दाखिल करना होगा। यूपी में 69,000 शिक्षकों की नियुक्ति का मामला। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर लगाई है रोक। कानूनी पहलुओं को परखने के बाद आदेश देगा कोर्ट। हाईकोर्ट ने रद्द कर दी है मेरिट लिस्ट। आगे बढ़ते हैं 9 सेकंड न्यूज में दिखाते हैं आपको अपराध से जुड़ी बड़ी खबर। बिहार के अरवल जिले में सीपीआई एमएल नेता सुनील चंद्रवंशी की हत्या। बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी। बाइक सवार बदमाशों ने घर लौटते समय बरसाई गोली। लखनऊ में प्रॉपर्टी डीलर पर ताबड़तोड़ फायरिंग। बदमाशों ने बरसाई गोलियां। गंभीर हालत में कराया गया भर्ती। आपसी रंजिश के चलते वारदात की आशंका। बागपत में पुलिस मुठभेड़ में 50,000 का इनामी बदमाश घायल। हिस्ट्री शूटर कविंद्र और उसके रिश्तेदार की हत्या में फरार चल रहा था बदमाश। 2 अगस्त को की थी हत्या।
यूपी के भदोही में एसपी विधायक के घर नाबालिग लड़की का शव मिला। विधायक के घर काम करती थी लड़की। पुलिस ने बताया सुसाइड का मामला, हर पहलू से जांच जारी। यूपी के झांसी में सामने आया लव जिहाद का मामला। मुस्लिम समुदाय के लड़के पर हिंदू लड़की के उत्पीड़न का आरोप है। लड़की की शिकायत के बाद हिंदू संगठन कार्यकर्ताओं ने थाने पर हंगामा। उन्नाव की नाबालिग लड़की से रेप। बागपत के रहने वाले युवक पर आरोप, कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाकर रेप किया, बाद में अश्लील वीडियो बनाई, पुलिस ने किया गिरफ्तार। कुशीनगर में ऑर्केस्ट्रा में काम करने वाली 2 लड़कियों के अपहरण में खुलासा, 6 लड़कों की गिरफ्तारी। गिरफ्तार किए गए युवकों में से एक है बीजेपी नेता का बेटा। बदायूं में एलएलबी की छात्रा ने रेप का आरोप लगाया। मदरसा शिक्षक पर ट्यूशन पढ़ाने के बहाने रेप करने का आरोप है। शादी का झांसा देकर दुष्कर्म किया। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने दर्ज किया केस। लखनऊ एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग को बड़ी सफलता। बैंकॉक से पहुंचे यात्री के बैग में मिला सोना। 1 किलो सोने की ईंट समेत एक रिंग बरामद। बरामद सोने की कीमत करीब 73.5 लाख रुपए। झारखंड के दुमका में मच्छरदानी देने के नाम पर ठगी। लोगों से बैंक खाते से निकाली गई रकम, धोखे से ली गई आधार कार्ड डिटेल्स और अंगूठे के निशान। अब देश के अलग अलग राज्यों से जुड़ी बड़ी खबरें 9 सेकंड न्यूज में। आज फिर से शुरू होगी झारखंड कांस्टेबल भर्ती की प्रक्रिया। भर्ती दौड़ में भाग लेने वाले 12 अभ्यर्थियों की मौत के बाद रोकी गई थी प्रक्रिया। नियमों में बदलाव के बाद फिर से हो रहा है फिजिकल टेस्ट। छत्तीसगढ़ में सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा का रिजल्ट जारी करने की मांग। कैंडिडेट्स ने रायपुर के चौक चौराहों पर भीख मांगकर विरोध जताया। महिला अभ्यर्थी भी इसमें शामिल हुई। मध्य प्रदेश के दमोह में गर्ल्स हॉस्टल पर गिरी बिजली, 19 छात्राएं झुलसी, 2 कर्मचारी झुलसे। डॉक्टर्स के मुताबिक सभी छात्राएं खतरे से बाहर। बिहार के जहानाबाद में सड़क हादसे में छात्र की मौत। गुस्साए लोगों ने हंगामा किया। सदर अस्पताल में परिजनों ने बवाल काटा। डॉक्टर पर इलाज में लापरवाही करने का आरोप लगाया। अहमदाबाद में गणपति स्थापना के दौरान हुई कहासुनी के बाद विवाद। कार से कई छात्रों को कुचलने की कोशिश की गई। छात्रा के पिता और भाई पर कॉलेज में घुसकर हुड़दंग करने का आरोप। नागपुर में हुए कार हादसे को लेकर खुलासा। महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले के बेटे साकेत बावनकुले के नाम पर है कार। पुलिस ने कार को जब्त किया, हिरासत में लिया। राजस्थान में रेल लाइन पार करते समय हादसा। ट्रेन की चपेट में आने से बाल बाल बचा एक बाइक सवार। ट्रेन की टक्कर में बाइक में लगी आग।